चलिए तो बच्चा लोग एसिमिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट देखो, लास्ट लास्ट में हम लोग एब्जॉर्प्शन तक पढ़ लिए थे कि फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है। सबसे लास्ट पढ़े थे फैट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि फैट कैसे एब्जॉर्ब होता है। अभी हम लोग देखेंगे एसिमिलेशन की, जो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया वो कैसे यूटिलाइज होता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। अच्छा, डाइट का कंपोनेंट क्या क्या है, हम लोग क्या क्या डाइट में लेते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, डाइट का क्या क्या कंपोनेंट है। जैसे देखो, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा मिनरल्स, पांचवा विटामिन। ये पहले भी बताए थे पहला क्लास में। और एक और को हम लोग बोलते हैं वाटर, जिसमें से मिनरल, विटामिन और वाटर को बोलते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। दीज आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर, यानी हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का जो जिम्मेवारी होता है ना, वो सिर्फ इन्हीं पे होता है, मिनरल्स पे, विटामिन पे और वाटर पे। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो सबसे पहले मतलब एसिमिलेशन का बात करें तो जो एब्जॉर्ब करे उसको यूज करना। यूज क्या करेंगे, जो डाइट का कंपोनेंट होगा उसी को। कौन कौन सा कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट देख लिए हम लोग। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। देखना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अब जो बताने वाले हैं ये पुराने एनसीईआरटी में नहीं था, यानी 2017 में एनसीईआरटी बुक अपडेट हुआ था, तो 2017 वाले एनसीईआरटी में नहीं था ये। ठीक है, उसके बाद जिनके पास नया एनसीईआरटी उसमें ये जो बताने वाले हैं वो होगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास पुराना है एनसीईआरटी बुक तो ध्यान रखेंगे। और सिर्फ पुराना ही नहीं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार बुक एडिशन के बजाय सिर्फ रिप्रिंटेड होता है ना। 2017 का ही बुक है लेकिन रीप्रिंट 2019 लिखे हुए, 2020 लिखे हुए, तो ये रीप्रिंट लिखा होने का मतलब सेम चीज छाप दिया है, इट इज नॉट एडिटेड। एक बार देख लीजिएगा ये भी चीज ध्यान में। एक सेकंड बच्चे, जरा एक ऑफिस से मेल है, देख लें। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, इट इज फर्स्ट फ्यूल। अरे यार, इट इज फर्स्ट फ्यूल। और फर्स्ट फ्यूल क्यों बोले, क्योंकि ये पहला चीज है जो हमारे बॉडी जिसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में प्रोटीन भी है, फैट भी है, लेकिन सबसे पहले यूटिलाइज हम क्या कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कर रहे होते हैं। तो इट इज द फर्स्ट फ्यूल, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट एंड रिक्वायर्स लेस ऑक्सीजन। सर इसी पॉइंट के साथ कंटिन्यू करा ना। हाँ, मतलब एरो ऐसे बना देना है कि ये फर्स्ट फ्यूल क्यों बोले उसका जवाब है। ठीक है, एंड रिक्वायर्स लेस ऑक्सीजन। सुनना, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। हमारे बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए उनमें से मैक्सिमम एनर्जी हमारा बॉडी यहीं से डिराइव करता है। ठीक है, कितना, तो आपके पास एक अप्रोक्सीमेटली डाटा होना चाहिए, 55 to 70%। ठीक है, इतना एनर्जी वो इसी से करता है। ये तो हम लोग देख ही लिए कि ये पहले ऑक्सीडाइज होता है और कम ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए,
इसका ध्यान रखिएगा, दो टर्म आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के लिए, फिजियोलॉजिकल वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यानी जब आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो तो वो आपको कितना एनर्जी देता है, दैट इज इट्स, एक सेकंड रुक जाना, जैनिम खान क्या हो गया भाई साहब, I5, अच्छा चलो। तो कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू दो टर्म आपको याद रखना है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी अगर आप उसको बर्न करोगे यानी आप ऑक्सीडाइज करोगे तो कितना एनर्जी आपको मिलेगा। जैसे आप लोग कैलोरीफिक वैल्यू तो ऐसे भी पढ़े हैं ना, कंबशन वाले चैप्टर में क्लास 8 में पढ़े होंगे कि किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे एनर्जी जितना आता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। पढ़े नहीं पढ़े? सर याद थोड़े ना 8 क्लास का। हमको 8th याद है, तेरे को नहीं याद है, ठीक है। चलो अब याद रखना, कैलोरीफिक वैल्यू यानी अगर सर आप हम किसी लोग चीज, बस पढ़ते थे एग्जाम दे के पास होने के लिए, एग्जाम के बाद सब भूल जाते थे। तो हम भी पढ़ाने के लिए 8th नहीं पढ़े थे। कैलोरीफिक वैल्यू यानी आप किसी चीज को बर्न करेंगे तो उससे कितना एनर्जी मिलेगा, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू यानी जितना एनर्जी मिला प्लस बर्न कराने में जो एनर्जी लगा, दोनों को माइनस करके कितना मिला। यानी हम 100 रुपया कमाए बिजनेस करके, लेकिन उस 100 रुपया कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट 10 रुपया चला गया, तो असल में कितना कमाए, 90, दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू। और कितना कमाए ओवरऑल, दैट इज 100, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो पहला लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, और उसके बाद बात करें फिजियोलॉजिकल वैल्यू का। फिजियोलॉजिकल वैल्यू दैट इज 4 किलो कैलोरी। ठीक है, केक सीएल का मतलब होता है किलो कैलोरी, ये ध्यान रखना है। हाँ यहां तक ठीक है, बताइए, यहां तक ठीक है। मुझे कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी चेंज द कलर। लिखेंगे एक्सेस ऑफ इट, यानी अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज आपके बॉडी में जा रहा है, एक्सेस ऑफ इट गेट्स स्टोर्ड इन लिवर, excess of it gets stored in liver and muscles, excess of it gets stored in liver and muscles as glycogen, as ग्लाइकोजन। ग्लूकोज नॉर्मली हम लोग कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इंटेक करते हैं और ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सर एज होगा ना, आप वहाँ एंड लिखे हैं। ओ सॉरी ये गलती हो गया, लिवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन। अच्छा एक और बात जानना, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी एट मोस्ट टिल 24 आवर्स। आपकी बॉडी में मैक्सिमम मैक्सिमम ये 24 घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये खत्म। आपके बॉडी में हमेशा ये इतना ही स्टोर होता है कि अगर आपको खाना नहीं मिले फिर भी ये 24 घंटे तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करा सके, दैट्स इट, इतना ही। ठीक है, अगला सुनना। नेक्स्ट इसका बाई प्रोडक्ट, ये नॉर्मली पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं तो वापस से कलर वही कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन,
बाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन इज CO2। यानी ये जो CO2 प्रोड्यूस्ड होता है वो इसी के ऑक्सीडेशन से होता है। ठीक है, जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो इसी के ऑक्सीडेशन से होता है। ठीक है, यहां तक में तो बताइए कोई दिक्कत हो तो, एनीथिंग दैट यू नीड नहीं टू आस्क सर। अगेन। सर, ठीक है, ये बोलो। जो ब्लैक कलर से आप लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे में जब भी हम ठीक। MD लिखे ना, तो MD मींस मेडिकल में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, कहाँ स्टोर होता है ये इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्म में स्टोर होता है ये इंपॉर्टेंट है, और कितने देर तक एनर्जी दे सकता है एडवर्स कंडीशन में वो इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप एकदम लगातार फास्ट पे हैं तो अगले 24 घंटे तक आपके बॉडी को जो एनर्जी मिलेगा वो यही देगा। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हम्म, ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज फैट। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड फ्यूल। अब आपको समझ में आ रहा होगा सेकेंड फ्यूल का क्या मतलब है, फर्स्ट फ्यूल का क्या मतलब था बताओ। फर्स्ट फ्यूल का क्या मतलब सर था। वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाता था। हाँ, जब भी बॉडी को एनर्जी का जरूरत होगा सबसे पहले वही ऑक्सीडाइज होगा। सेकेंड फ्यूल का मतलब है जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होगा और अगर फर्स्ट फ्यूल खत्म हो गया तो उसके बाद ऑक्सीडाइज कौन होगा बताओ। फैट। फैट। यानी जैसे हमारे यहाँ छठ ये सब होता है जो 2-3 दिन का फास्ट वाला चीज है, तो पहले 24 घंटे तक तो जो बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो यूज हो गया। उसके बाद भी जिंदा है तो एनर्जी तो चाहिए ना, कहां से आ रहा है, तब ये फैट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। समझ रहे बात, बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, फैट बेटर फॉर स्टोरेज होता है, बहुत आराम से स्टोर हो जाता है। इसको स्टोर करना आसान है इसलिए वो आराम से स्टोर करते हैं। तीसरा पॉइंट, वी ऑब्टेन 15 to 25% ऑफ एनर्जी बाई इट। 15 to 25% ऑफ एनर्जी किसके थ्रू हमको मिलता है, फैट के थ्रू मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, देखो पहले तो 9.15 था लेकिन नए वाले एनसीईआरटी में इसको अपडेट करके 9.45 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 9.45 किलो कैलोरी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू का तो अब फिजियोलॉजिकल वैल्यू का भी बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल वैल्यू ये होता है 9 किलो कैलोरी। आप हर जगह देखो एक चीज ध्यान देना, ये जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है दैट इज लेस देन दिस कैलोरिफिक वैल्यू, क्योंकि उसको रिलीज कराने में उसको ऑब्टेन करने में भी तो कुछ एनर्जी लगता है। तो यहाँ देखो सिर्फ 0.1 एनर्जी, 0.1 किलो कैलोरी यूज हो रहा है, तो 4.1 कैलोरिफिक था, फिजियोलॉजिकल 4 है। यहाँ देखो 0.45 किलो कैलोरी यूज हो रहा है, 9.45 था कैलोरिफिक और फिजियोलॉजिकल है 9। इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ज्यादा लॉस ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो बात। चलिए, यस सर। हाँ ये कहाँ स्टोर होता है, तो स्टोर्ड बिलो द डर्मिस। डर्मिस किसको बोलते हैं बताएगा कोई, व्हाट इज डर्मिस। हम्म, कोई नहीं, चलो हम बता देते हैं, डर्मिस यानी स्किन। डर्मिस किसको बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं। चलिए, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रोटीन।
प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी का थर्ड फ्यूल है। अच्छा, इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज थर्ड फ्यूल। ये कब यूटिलाइज होता है, तो लिखिए गेट यूटिलाइज इन एडवर्स कंडीशन। कभी किसी ऐसे को देखे चाहे न्यूज में या फिर कहीं, जिसको 10 दिन 15 दिन से कभी खाना नहीं मिला हो, कहीं फंस गया हो टापू वापू पे, या कभी कुछ क्रिमिनल केस में कि उसको खाना ही नहीं दिया गया, ऐसा कभी सुने? यस सर, हाँ। सुने हैं। तो अगर कभी ऐसा सुने होगे तो देखोगे कि वो आदमी जिंदा है लेकिन वो एकदम पतला हड्डी हड्डी हो जाता है। ऐसा क्यों, कभी सोचे हो? तो हम लोग को तो सीधा जवाब लगता है कि 10 दिन से खाया नहीं है क्या होगा। लेकिन 10 दिन से नहीं खाने से नया चीज नहीं बनेगा, समझ में आता है? सूख क्यों जाएगा? उसका कारण ये है कि जब बहुत लंबे समय तक खाना नहीं मिला, ठीक है, जैसे देखो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 24 घंटे तक खाना देता है, जो फैट है वो 7 दिन तक खाना दे सकता है मैक्सिमम, उसके बाद प्रोटीन जो 30 दिन तक खाना दे सकता है। तो मिला जुला के आपको जिंदा रहने लायक एनर्जी 30 दिन प्रोटीन, 7 दिन फैट और 1 दिन कार्बोहाइड्रेट, यानी एट मैक्स आप 38 डेज जिंदा रह सकते हैं बिना खाना के। तो बात दरअसल ये है कि अगर आपको 38 7 दिन, सर। हाँ 38, तो मान लो बात, वो एट मोस्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सब लोग 38 दिन जिंदा रह जाएगा। एट मोस्ट हेल्दी पर्सन था तो वो 38 डेज एट मैक्स जिंदा रह सकता है, सिर्फ ऐसे। आपकी बायोलॉजी है, कोई खराब 40 दिन कितने में रह दिन रह सकता है। पाएंगे? असल में ये चीज जो होता है, आपके बॉडी में कितना फैट है, जैसे देखो मेरे बॉडी में फैट कम है, तो मेरे बॉडी में अगर फैट कम है तो फैट वाला चीज मेरे में कम रहेगा। लेकिन प्रोटीन तो है ही ना, प्रोटीन है, यानी जैसे मान लो हड्डी है, हड्डी तो खैर कैल्शियम, ऐसे वहां पे भी प्रोटीन होता है, मसल्स है, ये सब प्रोटीन है। तो जब एकदम खाना नहीं मिलता ना, तो बॉडी इनमें से प्रोटीन निकाल निकाल के उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके एनर्जी लेता है। तो इनमें से अगर प्रोटीन निकल रहा है तो घूम फिर के तो बात वहीं पहुंच गया ना। समझ रहे हो बात? कि प्रोटीन अगर आप यस सर। निकाल ही ले रहे हो तो बॉडी तो सूखेगा ही, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर उसका टूट रहा है, क्योंकि प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल था। ऐसा। तो गेट यूटिलाइज्ड इन एडवर्स कंडीशन, और ईफ बिकम्स एक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट इसका कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू 5.65 किलो कैलोरी। और इसका फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखो, 5। नहीं यही तो जादू है, 4 किलो कैलोरी। सोचो कितना नुकसान होता होगा, और इसलिए बॉडी इसको ज्यादातर यूज नहीं करता है। ठीक है, ठीक है यहां तक? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए, अगर यहां तक ठीक है तो आई गेस इट्स टाइम फॉर अस टू रिवाइंड।